बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। रिव्यू एक्सरसाइज 3 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टैबुलर फॉर्म। देखिए ज़रा, पहला सेट है हमारे पास x सच डैट x इज़ इक्वल टू 2n, और यहाँ पे हमारे पास जो n है वो है नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं और ऑनवर्ड चलते जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें उसने जो वैल्यू दी है वो है 2n। अब नेचुरल नंबर आपको पता है 0 1 2 3 4, तो उसने यही बताया कि n जो है ना वो नेचुरल नंबर है, यानी n की जगह पे आपने 0 रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है, 3 4 इसी तरह। तो सबसे पहले तो हम 1 रखते हैं, तो 2 1 था 2 हो जाएगा, यानी पहली वैल्यू हमारे पास जो सेट में आनी है वो 2 है। इसी तरह हम n की जगह पे 2 रखते हैं, तो जब हम n की जगह पे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4। इसी तरह n की जगह पे हम 3 रखते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 6। इसी तरह n की जगह पे हमने 4 रखना है तो ये आ जाएगा 8। फिर इसी तरह आप n की जगह पे 5 रखें तो 10 आ जाएगा। लिमिट कोई नहीं उसने बताई हुई कि नेचुरल नंबर की लिमिट आपने कहाँ तक लगानी है, तो इसका मतलब यही है कि ये अनलिमिटेड है, नंबर चलते जा रहे हैं। तो इतने ही नंबर बहुत हैं, आप मज़ीद भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, वरना इतने इनफ हैं। तो सेट क्या बनेगा हमारे पास, पहला आंसर 2 आया हमारे पास, फिर 4 है, फिर 6 8 और 10। आगे आप डॉट डाल दें कि ये अप टू 100 इसी तरह सेट चल रहा है। पार्ट नंबर 2 है, x सच डैट x इज़ इक्वल टू 2m प्लस 1। अब यहाँ पे m जो है वो है नेचुरल नंबर। ठीक है, सेम पहले की तरह ही होगा। उसने हमें बस ये वैल्यू दे दी है, लिमिट उसने कोई नहीं बताई कि नेचुरल नंबर की लिमिट क्या है, तो हम कोई से भी 2-3 वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। m की जगह पे पहले 1 पुट करते हैं, तो 2 1 था 2 और 1 क्या हो जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी जगह पे हम m की जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 2 दा 4 और 1 क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब आप इसकी जगह पे 3 पुट कर लें, तो 2 3 दा 6 और 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। एक दफ़ा और कर लेते हैं, मज़ीद एक वैल्यू पुट कर लेते हैं जो कि 4 होगी, तो 2 4 दा 8 और 1 क्या हो जाएगा 9। तो देखें ज़रा, नेचुरल नंबर की कोई लिमिट उसने बताई नहीं थी कि आपने कितने पुट करने हैं, तो इसलिए हम सारे नंबर तो पुट नहीं कर सकते। तो 3-4 नंबर आप पुट करके आप अपना आंसर की तरफ जाएंगे। पहला आंसर आया था 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 और इसी तरह 100 ये नंबर चलते जाएंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 3 है, x सच डैट x इज़ इक्वल टू 11n। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या 11n है। अब उसने बता दिया n जो है वो होल नंबर है। ठीक है, n की जगह पे होल नंबर लगाने हमने। अब उसने एक लिमिट भी सेट कर दिया कि जो होल नंबर है तो वो कहाँ तक है, लेस देन 11, यानी कि हमने 10 तक वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकालना है। तो होल नंबर आपको पता है 0 से स्टार्ट होते हैं, तो पहले हम 0 लगाएंगे तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। तो फिर आप 1 लगाएंगे तो 11 1 दा 11। इसी तरह फिर हम 2 पुट करेंगे तो ये 22 आ जाएगा। फिर हम 3 पुट कर लेते हैं, ये 33 आ जाएगा। अब क्योंकि लिमिट उसने सेट की हुई है तो हमें पूरे नंबर पुट करने पड़ेंगे, यानी कि n लेस दैन 11 उसने कहा, यानी n 10 तक तो हमने निकालनी है। तो अब n की वैल्यू हम 4 रख लेते हैं, तो ये 44 आ जाएगा। उसके बाद हम 5 पुट कर लें तो 55 आ जाएगा। 6 पुट करने से 66 आ जाएगा। 7 पुट करेंगे तो 77। 8 पुट करेंगे तो 88। 9 पुट करेंगे तो 99।
और फिर हमने 10 पुट करना है। 10 पुट करने से 110 आ जाएगा। तो हमने इतनी वैल्यूज ही पुट करनी थी। अब हम अपने आंसर लिखेंगे, ठीक है। देखिए ज़रा, पहले से आपके पास 0 आया था, फिर 11, 22, 33 और फिर आपके पास ये सारे आंसर आए हैं। तो ये हम लिख लेंगे सेट में। तो हमारे पास है 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 और 110 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। पार्ट नंबर 4 है एक्स सच डैट, एक्स जो है वो एलिमेंट है ई का। ई आपको पता है इवन नंबर होते हैं, ठीक है। अब उसने एक लिमिट बताई है इवन नंबर की, कह रहा है जो एक्स है ना, यानी जो इवन नंबर है वो ग्रेटर देन 4 है और लेस देन 6 है, यानी कि 4 और 6 के दरमियान एक इवन नंबर है, उसका सेट आपने बनाना है। तो देखिए ज़रा, 4 और 6 के दरमियान तो इवन नंबर कोई भी नहीं होता। अगर हम तरतीब वाइज देखें तो 4 के बाद तो अगला नंबर जो है वो 6 ही आता है इवन नंबर में। अब लेकिन उसने ये कहा है 4 और 6 के दरमियान कोई इवन नंबर, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम एम्प्टी सेट लिख देंगे, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं। पार्ट नंबर 5 है एक्स सच डैट, एक्स एलिमेंट है ओ का। ओ होते हैं ऑड नंबर, ऐसे नंबर जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, यानी 1, 3, 5, 7, 9। इसकी भी उसने लिमिट बता दी है कि एक्स ग्रेटर देन 5 और लेस देन 7, यानी कि जो आपका ऑड नंबर है ना वो 5 और 7 के दरमियान है। 5 और 7 के दरमियान तो कोई भी ऑड नंबर नहीं आ रहा। इनफैक्ट 5 के बाद जो ऑड नंबर है वो 7 ही है, इनके दरमियान तो कोई नहीं है। तो इसलिए ये भी आपके पास एम्प्टी सेट ही होगा, या फिर आप इसको इस तरह शो करवा सकते हैं, ठीक है। छठा है आपके पास एक्स सच डैट, एक्स एलिमेंट है क्यू। अब आपको क्यू का पता होगा, क्यू कौन से सेट होते हैं, रैशनल नंबर के, ठीक है। अब रैशनल नंबर कौन से वाले, यानी कि एक्स एक ऐसा नंबर होगा जिसका स्केयर लेने से 2 आ जाए, ठीक है। एक ऐसा नंबर जिसका स्केयर लिया जाए तो वो 2 आ जाए। तो रैशनल नंबर में सारे वो नंबर आते हैं जो डिवाइड वाली फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो ऐसा तो कोई नंबर नहीं है जिसको हम स्केयर करें तो 2 के बराबर आ जाए, ठीक है। तो इसका मतलब है ये भी आपके पास एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। देखिए ना, 1 का स्केयर अगर देखना जाए तो 1 होता है, 2 का 4 होता है। आप डिवाइड में भी कोई वैल्यू देख लें तो उसका भी स्केयर 2 के बराबर नहीं होता, ठीक है। पार्ट नंबर 7 है एक्स सच डैट, एक्स एलिमेंट है क्यू का, यानी यहाँ पे भी आपके पास रैशनल नंबर आ गया। अब ये जो उसने वैल्यू दी है यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। एक्स इक्वल है माइनस एक्स के, बुक के अंदर यही लिखा हुआ है x इक्वल है माइनस एक्स के। सबसे पहले यहाँ पे बात किसकी हो रही है, रैशनल नंबर की, ठीक है। अब कौन सा रैशनल नंबर कि जो अपने माइनस वाले नंबर के भी बराबर है, ठीक है, यानी कि वो नंबर चाहे पॉजिटिव में है चाहे नेगेटिव में है वो तब सेम ही रहता है, ठीक है। आपको याद होगा हमने दूसरे चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन किया था, क्या 0 एक रैशनल नंबर है, तो उसका जवाब था हाँ 0 एक रैशनल नंबर है। तो इसी तरह 0 एक रैशनल नंबर ज़रूर है। अब अगर 0 के साथ माइनस भी लगाएं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है 0 चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो वो बराबर ही होता है। तो यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। पार्ट नंबर 8 की बात करें, एक्स सच डैट एक्स एलिमेंट है आर, रियल नंबर। एक्स इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ क्यू प्राइम। क्यू प्राइम किसको शो करता है, इररेशनल नंबर को। अच्छा, सबसे पहले तो आपको रियल नंबर पता होना चाहिए। रैशनल और इररेशनल नंबर को जब हम इकट्ठा कर देते हैं, उनका यूनियन ले लेते हैं, तो वो रियल नंबर बन जाते हैं। यानी कि रियल नंबर में रैशनल नंबर भी होते हैं और इररेशनल नंबर भी होते हैं। यहाँ पर उसने एक लिमिट सेट कर दी है कि जो एक्स है वो इररेशनल नंबर नहीं है, तो बाकी पीछे क्या बच गए, रैशनल नंबर। तो इसका मतलब है हमारा जो सेट है वो रैशनल नंबर का है। अब रैशनल नंबर हमें पता नहीं है,
क्या हो सकते हैं, कोई स्पेसिफाई नहीं है, क्योंकि वो हर तरह से हो सकते हैं, माइनस प्लस डिवाइड, ठीक है। तो इसलिए हम इसको सिंपल क्यू की शक्ल में लिख देंगे कि ये हमारा जो सेट बाकी आएगा वो हमारा रैशनल नंबर का है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।